नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित माना जाता है। इस साल सावन का महीना पूरे 2 महीने तक चलने वाला है और सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई 2023 को पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आपको भूल से भी 5 गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा न केवल आपका व्रत खंडित होगा बल्कि व्रत से मिलने वाला पुण्य भी आपको नहीं मिल पाएगा। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार वह कौन सी ऐसी छोटी सी चीज है जिसे अगर आप सावन के महीने में खाते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिसके बाद न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलेगी बल्कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वह निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सोमवार का व्रत करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। मित्रों, सावन का जो महीना होता है वह बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी महीना माना जाता है। हमारे वेद पुराणों में सावन के महीने को भाग्य उदय करने वाला महीना बताया गया है। यानी अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, गरीबी दरिद्रता आपके पीछे पड़ गई है, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं लेकिन फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो केवल आपको सावन के इस पवित्र महीने में अपना कुछ समय निकालकर भगवान भोलेनाथ जी की उस तरीके से पूजा करना है जैसा हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको भगवान भोलेनाथ जी का वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपको समस्त दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को सच्चे हृदय से पुकारता है तो भगवान भोलेनाथ जी निश्चित ही उस व्यक्ति की मदद करते हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जी जरूर लिख दीजिए। मित्रों, सावन महीने के पवित्र सोमवार का सबसे पहला व्रत 10 जुलाई को पड़ रहा है, दूसरा सोमवार का व्रत 17 जुलाई को पड़ रहा है, तीसरा सोमवार का व्रत 24 जुलाई को पड़ रहा है। इसी तरह चौथा सोमवार का व्रत 31 जुलाई 2023 को पड़ रहा है, पांचवा सोमवार का व्रत 7 अगस्त 2023 को पड़ रहा है, छठवां सोमवार का व्रत 14 अगस्त को पड़ेगा, सातवां 21 अगस्त को पड़ेगा और अंतिम सोमवार का व्रत जो पड़ेगा वह 28 अगस्त 2023 को पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि इस बार सावन का महीना 1 नहीं बल्कि 2 होने वाला है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि सोमवार का व्रत करते समय आपको वह कौन से उपाय करना चाहिए जिससे आपको भगवान भोलेनाथ जी का साक्षात वरदान और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो ज्योतिष शास्त्र के अध्याय नंबर 54 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी के लिए व्रत रख रहा है तो उस व्यक्ति का चंद्रमा उसके कुंडली में ऊपर चला जाता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाते हैं और भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर केवल 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित करते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपका भाग्य चमक जाता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित करें तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का वास होता है।
मित्रों, अगर आप सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी के लिए व्रत रख रहे हैं और मंदिर में जाकर चंदन का लेप लगाते हैं, तो तंत्र शास्त्र के अनुसार इससे भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपना वरदान दे देते हैं, जिसके बाद आपको वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ जी को सफेद चीजें अर्पित करते हैं तो यह भी बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी को सफेद चीजें अत्यंत प्रिय होती है और सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के लिए व्रत रख रहे हैं तो उनका अभिषेक दूध और दही से जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिसके बाद आपको आपके जीवन में कभी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सावन का व्रत रख रहे हैं और सफेद चीजों का ग्रहण करते हैं तो यह भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कोई गाय आता है तो उसे सफेद चीज जरूर खिलाएं। कहा जाता है कि इससे आपको आपके व्रत का 5 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, अब हम आपको बताएंगे कि सावन के इस पवित्र महीने में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे पहली गलती, मित्रों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना ही पड़ेगा। और जब भी आप भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको काले कपड़े पहनकर के भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर नहीं जाना है और किसी भी काली चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी गलती, अगर आप सावन महीने के सोमवार के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरे सावन भर कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, अन्यथा आपको आपके व्रत से मिलने वाला जो पुण्य होगा वह नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आपको भूखे पशु पक्षियों को कुछ ना कुछ जरूर खिलाना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके भाग्य में चमक आती है। तीसरी गलती, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, भगवान भोलेनाथ जी आपके पूजा से प्रसन्न हो जाएं, तो आपको गलती से भी कटे फटे बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना है। जब भी आप भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र अर्पित करें तो 3 पत्ती वाला बेलपत्र ही अर्पित करें। और अगर आप सावन के इस पवित्र सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र अर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से निश्चित ही पूरी हो जाएगी। चौथी गलती, अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं या फिर कोई भी व्रत रखते हैं तो व्रत तोड़ने के बाद कुछ ना कुछ फल जरूर खाते हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि सोमवार के व्रत के दौरान नाशपत्ती फल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके व्रत को खंडित कर देता है। इसके अलावा आपको भगवान भोलेनाथ जी के पूजा में भी नाशपत्ती फल का प्रयोग नहीं करना है। पांचवी गलती, अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो आपको नमक वाली चीजें भूल से भी नहीं खानी चाहिए। जैसे आपको गन्ने का जूस, डिब्बे में भरे जूस वगैरह नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें नमक मिला होता है और अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आपको सोमवार व्रत के दौरान खट्टी चीज, पानी पूरी और खट्टे फल भूल से भी नहीं खाना है, अन्यथा इससे भगवान भोलेनाथ जी रुष्ट हो जाते हैं। जो लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं उन्हें आटा, बेसन, मैदा, सत्तू और अन्य अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा घर में किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसी चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। मित्रों, सावन के महीने में आपका व्रत हो या फिर ना हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए और वही पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ और पत्ता गोभी भूल से भी नहीं खानी चाहिए। यह जहर के समान माने जाते हैं जिसमें कीड़े लग जाते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति सावन के महीने में बैगन की सब्जी खाता है तो उसे घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैगन नहीं खाते।
इसीलिए सावन के महीने में इन बातों का विशेष करके ध्यान रखें, अन्यथा भगवान भोलेनाथ जी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।